वेलकम नाज़रीन। ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त आज की अहम तरीन खबर, और वो खबर जाहिर है कि एक ऐसी है कि जिसने सियासत में एक भूचाल आपने कह लें कि बर्पा कर दिया है। और वो खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है इमरान खान की अपील पर, उनकी एक दरख्वास्त पर जो है उन्हें अल-शफा हॉस्पिटल में इलाज की सहूलत देने का हुक्म दे दिया हुकूमत को। और हुकूमत को कहा है कि बानी चेयरमैन इमरान खान को अल-शफा हॉस्पिटल में फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए, और उनके मेडिकल बोर्ड में जो है उनकी बहन डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं उनको भी शामिल किया जाए, और बाकी हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनके ज़रिए एक मुआयना करवाया जाए, और उस मुआयने के मुताबिक जो है फिर फर्दर जो सूरत हाल हो उससे अदालत को आगाह किया जाए, और उस पर इमरान खान को अगली पेशी तक, जो गालबन 15 सितंबर तक जाएगी, उस पेशी तक जो है वो अल-शफा हॉस्पिटल में ही रहेंगे। तो ये ऑर्डर जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस ऑर्डर के बाद सियासत पे एक तहलका मच गया है, सियासी ऐवानों में भी, और जहाँ जहाँ भी सियासी बहसें होती हैं वहाँ इस बात को बहुत बड़ी खबर के तौर पे लिया जा रहा है। और बहुत सारे लोग इसको जो है वो जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, जो उन्होंने टिकटॉक की बात की थी और उल्टी गिनती की बात की थी, लोग उससे भी जोड़ रहे हैं कि मामलात जो हैं कुछ सियासत में उलट पुलट होने जा रहे हैं, और नई सियासी डेवलपमेंट होने जा रही है, नई सियासी दोस्तियां बननी जा रही हैं, नई सियासी तौर पे जो है वो एक आप कह लें कि रास्ते मुतय्यन होने जा रहे हैं, जिसमें बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस डेवलपमेंट का अगला अंजाम जो है वो इस तरीके से हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो यारी है, दोस्ती है, वो तड़क करके टूट जाए। तो यारी टूट गई तड़क करके, और फिर नई यारी नई दोस्तियाँ हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो नई दोस्ती के तौर पे हों, और इन हाउस चेंज की कोई सूरत हो तो ऐसी कोई सूरत बन सकती है, या कोई बाकी जो चेंजेस आ सकती हैं उसमें ये बहरहाल एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे लिया जा रहा है। बहुत सारे दोस्तों का ख्याल है कि उसमें ये बहरहाल एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे लिया जा रहा है। बहुत सारे दोस्तों का ख्याल है कि चूंकि ये दरख्वास्त जो है ये फरवरी में इमरान खान ने दायर की थी, अब फरवरी से अगस्त, तो इमरान खान की आंख का इशू जो है वो उस वक्त आया था। उस वक्त भी पेम्स हॉस्पिटल में इमरान खान को ले जाया गया, उनका मुआयना कराया गया, सारा कुछ हुआ, और उसके बाद कहा गया कि जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उससे आँख में कुछ बेहतरी आई, बाकी चीज़ें आई। लेकिन ये आप कह लें कि पूरा एक तसलसल है कि तकरीबन 6 महीने अदालत में इसको इस तरफ आने में लगे कि ये इनको बाकायदा तौर पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मुआवजे की ज़रूरत है, और जिसमें इमरान खान की फैमिली के जो लोग हैं, उसकी बहन जो डॉक्टर उस्मा जो खुद डॉक्टर हैं, और उनके जो ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनको भी इत्मीनान में लेके तो किया जाए। तो अब लोग ये भी ख्याल कर रहे हैं कि ये जो है ये कोई 6 माह में ऐसे नहीं हो गया। 6 माह पहले जो अर्जी, जो दरख्वास्त इमरान खान साहब ने डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, उस दरख्वास्त का पूरा जायज़ा लिया गया है, पूरा उसका तकाबली जायज़ा लिया गया है, पूरे उसके आप कह लें मुज़म्मत भी सामने रखेंगे, फ़वाइद भी सामने रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें सामने रखने के बाद 6 माह बाद आला अज़िया को ख्याल आया कि नहीं, इनको एक ऐसे इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने की ज़रूरत है, वहाँ पे उनका इलाज मुआवजे का तमाम जायज़ा लेना ज़रूरी है। लिहाजा तो कहते यही है कि ये कुछ बर्फ़ पिघली है, कुछ दिल मोम हुए हैं, कुछ नरमी की इशारे हैं, कुछ ढील जो है वो उसका फ़ैसला किया गया कि जो बानी चेयरमैन पिछले 3 साल से, ढाई 3 साल से कैदोबंद की सूरतें बर्दाश्त कर रहे हैं, अब उनके लिए कोई ढील का रास्ता निकाला जाए। और लोगों का ये ख्याल है कि ये ढील जो है ये एट एंड इसका एक डील की तरफ हो सकता है कि पाकिस्तान में ढील भी जो है वो ऐसे नहीं मिलती, उसमें भी ख्वाहिशात भी होती हैं। जिस बंदे ने ढील लेनी होती है, जिसको कोई रिलैक्सेशन चाहिए होती है, उसके अंदर भी ये ख्वाहिश जन्म लेना ज़रूरी है। और उसके बाद जो पावरफुल तबका बैठा होता है, जिसने ये रस्सी को ढीला करना होता है, उसके अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत नरमी और
नरम गोशा जो है वो हो, तो फिर वो ढील जो है वो दी जाती है और फिर उसके बाद मामला डील की तरफ जाते हैं। तो माजी में इस तरह की हमने ढीलें भी देखी और डील भी देखी। हमें याद है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब अक्टूबर 99 में गिरफ्तार हुए थे, तो उसके बाद बड़ा उनके ऊपर सख्ती का दौर था और इतनी ज़्यादा सख्ती थी कि उसके ऊपर बहुत सारी किताबों में बड़े कुछ बाद में इंकशाफात भी हुए। खुद मियां नवाज शरीफ ने भी अपने उस दौर को जबर का बदतरीन दौर करार दिया कि उन्हें बहुत सारी किताबों में बड़े कुछ बाद में इंकशाफात भी हुए। खुद मियां नवाज शरीफ ने भी अपने उस दौर को जबर का बदतरीन दौर करार दिया कि उन्हें किस तरीके से बख्तरबंद गाड़ी में ले जाया जाता था, कितने दिन वो जो है कैद तन्हाई में पड़े रहे, किस तरीके से उनकी जो है अदालत में समाअत होती थी और किस तरीके से उनको 13 साजिश केस में जो है वो सज़ा दी गई और सारा कुछ हुआ। तो वो उसको, लेकिन फिर उसमें हमने देखा कि जब उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, तो फिर उसके लिए ढील भी हुई और उसके बाद फिर डील भी हुई कि फिर मतलब आप कह लें कि पैलेस के सुरूर महल तक गए। एक तरफ वो जेल की कैदोबंद की सूरतें बर्दाश्त कर रहे थे और फिर उनके साथ एक और भी हमने ढील और उसके बाद डील देखी कि जब वो 2017 में उन्हें पनामा से अकामा में सज़ा हुई, तो उसके बाद फिर जिस तरीके से उनके प्लेटलेट्स गिरे, जिस तरीके से उनके लिए अदालत एक पूरी मेडिकल की रिपोर्ट सामने आई, फिर अदालत का फैसला आया कि उनको जो है मेडिकल बुनियाद के ऊपर जो इलाज मुआवजे की सहूलत दी जाए। फिर उनके ज़ाती मुआलिज ने देखा सारा कुछ हुआ, तो फिर हमने देखा कि उन्हें अचानक जो है हुकूमत पाकिस्तान ने खुद 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर जो है वो बाहर जाने की इजाज़त दी। तो वो पहले डील और फिर उसके बाद डील हुई। तो अब इमरान खान साहब के बारे में एक तासर पीटीआई के लोग बड़ी भरपूर अंदाज में उभारते रहे हैं और बड़ी शिद्दत से इस पर प्रोपेगेंडा करते रहे कि खान डट के खड़ा है, वो हिलने वाला नहीं, घबराने वाला नहीं, वो किसी डील की तरफ नहीं जाएगा, वो कोई डील नहीं लेगा। लेकिन चूँकि ये अर्जी खुद बानी चेयरमैन ने खुद सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी अपने इलाज मुआवजे के हवाले से, उसको 6 महीने तक आप कह लें कि वक्त लगा है इस लेवल तक आने के, जिसमें अदालत ने जो है वो एक फैसला दिया है कि उनको अल-शफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। तो अब इससे आगे मामला जो है वो अब आगे डेवलप होंगे, जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे। इसमें इस बात का इम्कान भी है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको चैलेंज कर दे कि जी हम इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत सरकारी हॉस्पिटल में तो इलाज मुआवजे की सहूलत दे सकते, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं दे सकते जेल से। तो एक अपील की बात भी की जा रही है और इसके ऊपर वज़ीर कानून ने आज कहा भी है, लेकिन देखें क्या वो अपील करेंगे इसके खिलाफ या मनोअन जो है इनको अल-शफा हॉस्पिटल में पेश करेंगे। और अगर वो उनका अल-शफा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू होता है तो उसके ऊपर आगे जो है डॉक्टर्स क्या डिसीजन लेते हैं। डॉक्टर्स अगर उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बैठता है, उनकी दिल की मौजूदा कंडीशन को बात करते हुए, उनकी आँख की मौजूदा कंडीशन जायजा लेते हुए, पूजा लेते हुए, अगर डॉक्टर बोर्ड ये मुआवजे के लिए मुल्क से भेजा जाए, नेचुरली एक बोर्ड का डिसीजन आएगा। तो ये फिर ऐसा तो खुद शिकार होता जाएगा कि ये जो डील की तरफ अभी जो है एक डील का मामला जरूर सामने आ गया है। ये मैंने आपको 6 महीने अगर सेहत का सीरियस था और है और नो डाउट है, तो शुरू में ही सुप्रीम पर ये चीज़ें ले लेनी। 6 माह पहले के पिघलने के मामलात हैं हमारे, क्या कहते हैं, दोस्त जो हमारे लोग जो हैं, जो भी ताकत में बैठे हैं, से इस मामलात के ऊपर इतने सख्त और इतने सर्द वो फिर ग्लेशियर पिघलते नहीं हैं। लेकिन कुछ गर्मी आई है, कुछ हिद्दत आई है, उसके